गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, मानता हूँ रात काफ़ी हो चुकी है, ये बात करने का सही समय नहीं है, मगर क्या करूँ। मुझे आज दिन में एक ऐसी बात पता चली जिसको शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उसकी बुराई करूं तो कैसे करूं, या उन लोगों की सोच की बुराई करूं तो कैसे करूं। और मैं ये सुबह का इंतज़ार नहीं कर पा रहा कि मैं वो बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने को ये वीडियो अभी शूट करना पड़ रहा है इस टाइम। बेसिकली क्या है, HCAP इतने टाइम से कोशिश कर रही है काउंसिल के लिए, आप सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। नेशनल लेवल से भी भरा पूरा सहयोग आया, ड्राफ्ट भी आया गवर्नमेंट का। अब उस पर हमें सुझाव देने थे। हमने एक लीगल कमेटी बिठाई, बाकायदा उसमें एडवोकेट्स शामिल किए, उन्होंने सुझाव तैयार किए ताकि एक बेटर ऑटोनॉमी मिल सके प्रोफेशन को। ये नहीं था कि मुदगिल को जॉब मिले, ऐसा तो कुछ नहीं था ना उसमें, या कुछ ऐसा है तो आप मुझे बताएं प्लीज। उसमें किसी की जॉब की, किसी की सैलरी की बात नहीं थी, वो एक काउंसिल की बात थी जो सबके लिए बनती। प्रदेश की काउंसिल प्रदेश के लोगों द्वारा बनाई जाती और प्रदेश के ही काम आती। लेकिन इसमें भी हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही अपने भाई, पता नहीं उनको दिक्कत क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उनका अपना ही दिमाग चल रहा है। उन्होंने एक सजेशन डाला इसके अंदर कि जी, हम लोग ने क्या कहा, HCAP ने क्या कहा। हाँ, HCAP ने कहा कि ठीक है, आप इलेक्शन कराओ, प्रेसिडेंट आपको चुनना है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम चीफ सेक्रेटरी को बनाएंगे, हमने कहा नहीं जी, आप फिजियोथेरेपिस्ट को बनाओ और इलेक्शन से चुनो। वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ को बनाएंगे, हमने कहा नहीं जी, अगेन फिजियोथेरेपिस्ट को बनाओ क्योंकि काउंसिल फिजियोथेरेपिस्ट की है और उसको वोटिंग से चुनो। कोई गलत तो नहीं कहा दोस्तों, वोटिंग हमारा राइट है। और हमने सबके लिए तो बात की ना। हमने उसमें बात की कि जो 6 मेंबर रहेंगे वो भी इलेक्टेड रहेंगे। आप नॉमिनेट क्यों कर रहे हैं, आप कुछ लोग नॉमिनेट रख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें इलेक्टेड भी तो रखिए जैसा बाकी स्टेट में हो रहा है। लेकिन हमारे ही कुछ भाई उसमें अपने सजेशन डाल रहे हैं, क्या बोल के कि जी प्रेसिडेंट जो है वो एमिनेंट फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, ये ठीक है, और अगर सरकार इलेक्टेड नहीं चाहती तो भले ही नॉमिनेट कर दे। क्यों कर दे भाई सरकार नॉमिनेट? अरे इलेक्शन से जब डेमोक्रेसी मेंटेन होती है, आपको सुझाव देना भाई। आप ये दोनों तरह की बातें कैसे कर सकते हैं कि अगर सरकार नहीं चाहती तो ऐसा कर ले? आप अपना सुझाव दीजिए ना। सरकार ने तो बता दिया कि हम तो नॉमिनेट करना चाहते हैं जी, ACS को रखना चाहते हैं जी। आपने देना है ना सुझाव, तो आप अपना सुझाव दो ना कि हम फिजियोथेरेपिस्ट चाहते हैं और इलेक्शन से चाहते हैं। क्यों नहीं दे रहे आप ऐसा सुझाव? दूसरी चीज, आपने क्या कहा? हमने कहा 6 मेंबर इलेक्टेड रखो, आपने क्या कहा कि नहीं जी, वैसे तो इलेक्टेड होने चाहिए, बात ठीक है, डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर इलेक्टेड नहीं होते, इफ गवर्नमेंट इज रिजिड, ये वर्ड यूज कर रहे हैं क्या आप? हाँ, गवर्नमेंट तो रिजिड है भाई, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने तो अपना ड्राफ्ट दे दिया, आप एक्सेप्ट ही क्यों नहीं कर लेते फिर उसको चुपचाप? विरोध की जरूरत ही कहां रहेगी, उसको एक्सेप्ट कर लो, काउंसिल तो बन गई आपकी। अरे विरोध कर रहे हो, कम से कम पूरे मन से तो करो मेरे भाई। ये कैसा विरोध हुआ कि अगर गवर्नमेंट रिजिड है तो कोई बात नहीं जी, हम काम चला लेंगे, नॉमिनेट कर दो। नॉमिनेट करने की क्राइटेरिया भी डिफाइन करके बता रहे हैं हम कि हरियाणा को जी 4 जोन में डिवाइड कर दो, हर जोन से दो दो आदमी को ले लो जी, सबका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अरे तुम ये क्यों नहीं कहते कि इलेक्टेड रखो? दिक्कत क्या है? इलेक्टेड रहेंगे तो सबका रिप्रेजेंटेशन है, चाहे एक जोन से आप 4 भेज लो, चाहे एक जोन से आप 2 भेज लो। मुझे समझ नहीं आता किस बात की आपके अंदर ये एक अलग खुड़क है, क्या दिक्कत है ये? यार समझो इस बात को। अगर सजेशन रिप्रेजेंटेशन एक जैसी होती है तो उस पर काम ज्यादा होता है, सीरियसली होता है। आप यहीं पे 2 रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। पूरा देश आज आपके सजेशंस की तारीफ कर रहा है। जो HCAP ने सजेशन बनाया, पूरा देश कह रहा है कि वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हर सजेशन सही है। हमने फर्स्ट टू लास्ट पॉइंट कंप्लीट कवर किया है, लीगल कमेटी ने उसको कवर किया है। मेरे अकेले के बूते की बात नहीं है, मेरी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके आज इस प्लेटफॉर्म पे इस बात को पहुंचाया है कि आज हम काउंसिल का ड्राफ्ट देख पा रहे हैं और उस पर हम सजेशन दे पा रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें दिक्कत है, कुछ लोगों को दिक्कत है। क्या दिक्कत? नहीं जी, मानना नहीं है, अपना दिमाग चलाना है हमने, चाहे वो हमारा सही है या नहीं है। अच्छा, कोई ये सामने, मैं रोज एक बात कह रहा हूं, हर मैसेज में एक बात कह रहा हूं, अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपसे कोई बात है, आप शेयर कीजिए प्लीज, हम उसको अमेंड करेंगे, अगर कुछ अच्छा होगा तो उसमें बेटरमेंट करेंगे। यार क्या चाहते क्या हो आप लोग? भाई मेरा तो सच में, आप देखो,
मैं एक फिजियोथेरेपी को ना एक परिवार की तरह मानता हूँ। आप सबसे मेरा एक फैमिली वाला रिलेशन है। और मुझे आज बड़ा दुख हुआ, मतलब मेरे ही भाई, मेरे अपने भाई, और मुझे ही नहीं बता रहे वो करना क्या चाह रहे हैं। इससे क्या होगा ये बताओ। गवर्नमेंट के सामने सिवाय अपने आप को टूटा हुआ, डिवाइडेड और कमजोर साबित करने के और आप कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कीजिए, नो इश्यू, कर सकते हैं आप। जो लोग फील्ड में जमे हुए हैं ना, उन लोगों को मैं नहीं समझता कि काउंसिल की इतनी जरूरत है। बट ये जो बच्चे, ये कॉलेजों के स्टूडेंट जब आगे निकल के आएंगे ना, एक्चुअल जरूरत इनको है काउंसिल की। कुछ उनके फ्यूचर का सोचो दोस्त। ये छोटी जो राजनीतियां, ये छोटी ये जो सोच, ये जो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इस टॉपिक पे कोई राजनीति वाली बात है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट कर रहे हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मान जाओ भाई, मान जाओ। कुछ नहीं रखा इन बातों में। आपको किसी को भी कोई दिक्कत है, डायरेक्ट कॉल करो। आपके सजेशंस हैं, आप मुझे दो। ऐसा नहीं होता आपने बोल दिया 4 जोन में हरियाणा को डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं होगा। आज तक किसी स्टेट काउंसिल में ऐसा हुआ है? अरे जब आपके पास कोई चीज का कोई लीगल, कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट है तो बात करो ना भाई। सजेशन देना वो सही है, लेकिन सजेशन उस बात का ही तो दोगे जो आप प्रूव भी कर सको। कैसी सजेशन दे दोगे? आपने बोल दिया गवर्नमेंट रिजिड, तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, फिर गवर्नमेंट आपके लिए ड्राफ्ट ले आई है, आपको विरोध की, आपको सजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट पास कर देगी, आप एंजॉय करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो बरसों से भूखे थे, आज खाना मिल रहा है तो हम चॉइस क्यों करें। अरे गंदा खाना खाओगे क्या आप? खाना मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन ये तो देख लो क्वालिटी क्या है। काउंसिल हम सबको चाहिए, दिल से जरूरत है, हमें नीड है। हमारा सपना है कि काउंसिल हमारे बीच हो। हम भी चाहते हैं कि हम काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराएं, हमें भी डिग्निटी मिले। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक ऐसी काउंसिल में जाएं जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन तक देने का हक ना हो किसी फिजियोथेरेपिस्ट को। और आप एक ऐसी काउंसिल की डिमांड कर रहे हैं सरकार से, आप ऐसे सजेशन भेज रहे हैं कि कोई नहीं जी, गवर्नमेंट रिजिड है तो हम ये एडजस्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट रिजिड है तो नॉमिनेट कर लेगी। क्यों कर लेगी गवर्नमेंट नॉमिनेट? आई डोंट नो वाई आर डूइंग दिस, आई डोंट नो। बट ये गलत हो रहा है। अगर आप अपने अंदर झांक सकते हैं तो झांक के देखिए। मुझे आज सच में दर्द हुआ। मैं इतने दिन से लगातार दिन रात जो मेहनत की उसमें मुझे दर्द नहीं हुआ, बट मुझे आज दर्द हुआ। शायद कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगेगा कि हाँ इसे दर्द हुआ, पर आप गलत कर रहे हैं दोस्त। नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं, समझिए। और प्रदेश के फिजियोथेरेपिस्ट भी बेवकूफ़ नहीं है। वो भी आज नहीं तो कल ये समझ जाएंगे कि आपने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। अगर कुछ करना है तो मिलके करो, एक साथ करो, यूनिटी में करो, और सजेशन वो रखो सरकार के सामने जिनके हमारे पास एविडेंस हैं, जो ऑलरेडी फॉलो होते आ रहे हैं, जिसको बाकी स्टेट जो काउंसिल्स हैं वो फॉलो कर रही हैं, क्योंकि वो हमारे लिए प्रूव करना ईजी है। दैट्स इट। गुड नाइट दोस्तों, बस इतना ही मुझे कहना था। उम्मीद है मेरे दोस्त, मेरे वो भाई मेरी इस बात को समझेंगे। खैर नहीं भी समझेंगे तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी कोशिश थी, मैं कर चुका।